नमस्कार दर्शकों। आज ज्योतिष सीखो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम वीडियो नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। वीडियो नंबर 9, ये जो चित्र है ये आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई दिया था। वीडियो नंबर 8 के 2 पार्ट थे, दोनों में मैंने आपको बताया था और नवग्रह के बारे में बताया था कि हमारे जो होते हैं नवग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और ये 9 के 9 ग्रह, इनका वर्णन हमें कुंडली में करना होता है। ठीक है, वो बात हो गई थी। जो नए दर्शक हैं वो पिछली वीडियो देख के पहुंचे यहाँ तक, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम क्या बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने एक शब्द की बात की थी, होरा। तो वो जो होरा शब्द है उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था कि होरा होता क्या है। मैं एक बार थोड़ा सा याद जरूर दिलाऊंगा। होरा जो होता है एक शब्द होता है ज्योतिष के अंदर, या हर जगह ही होता है। ये तो अहोरात्रि, अहोरात्रि, अहोरात्रि का मतलब होता है एक दिन और रात। दिन और रात का जो समय मिला के होता है उस पूरे दिन और रात के समय को कहा जाता है अहोरात्रि। ठीक है, अब उसमें से हम क्या करते हैं, अगर अहोरात्रि में से पहले ए हटा दे, शुरू का शब्द हटा दे ए, और लास्ट का त्रि हटा दे, तो ये जो वर्ड बचता है इसको कहा जाता है होरा। अब होरा बेसिकली होता क्या है, तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल में बता रखा है कि होरा आखिरकार है क्या। तो होरा जो होता है एक छोटा सा समय होता है। एक दिन रात का जो पूरा समय है उसके 24 हिस्से कर लो, 24 बराबर हिस्से करोगे तो एक होरा बनेगा। मतलब एक दिन रात का जो समय होता है, एक दिन और रात का जो समय होता है उसे 24 से भाग कर दो तो एक होरा बन जाता था। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं। अब घंटे तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, तो ऐसे ही एक दिन रात में ज्योतिष के हिसाब से 24 होरा होते हैं। तो अगर आप यहाँ इस 24 की गुणा करेंगे तो एक गुणा 24, 24 की यहाँ गुणा करेंगे तो 24 होरा बन जाएंगे एक दिन और रात में। ठीक है, तो चलो ये 24 होरा बन गए। एक दिन रात में कितने होरा होते हैं? 24 होरा होते हैं। ठीक है, अब इन होरा का अपना एक क्रम होता है जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, वो भी मैं याद दिला देता हूं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले सूर्य का उदय हुआ। तो सूर्य का उदय हुआ तो उस टाइम पे जब दिन निकला, ये समझ लीजिए सूर्य उदय हुआ और सभी ग्रहों में सूर्य के कारण रोशनी फैल गई। तो पहला जो होरा, होरा को समझो एक घंटा, ऐसे समझो, इंग्लिश माध्यम के हिसाब से सोचोगे तो एक घंटा। तो जब एक दिन रात में 24 होरा होते हैं मतलब 24 घंटे होते हैं, तो सबसे पहला घंटा, दिन का सबसे पहला घंटा या दिन का सबसे पहला होरा जो होता है वो सूर्य का माना जाता है। सूर्य का माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य का माना जाता है तो सबसे पहले अगर इनका क्रम लिखा जाता है तो सबसे पहले होरा आएगा सूर्य का। ठीक है जी, फिर दूसरा किसका माना जाता है? अब देखो सूर्य के, अब ये जो चित्र आपको सामने दिखाई दिया है इसमें यहां है ये सूर्य, देखो ये रहा सूर्य, ये सूर्य है। अब ये जो सूर्य है फिर उसके पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के चार चक्कर काटता हुआ चंद्रमा है, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि। मतलब सूर्य से सबसे दूर शनि, फिर गुरु है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर बुध, सबसे पास बुध है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि हम जो गणना करते हैं हम ये मान के गणना करते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन गणना हम पृथ्वी को स्थिर मान के करते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। देखो ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, कभी कभी तो ट्रेन चलती है तो हमें ऐसा लगता है ट्रेन रुकी हुई है और बराबर वाली ट्रेन चल रही है, जबकि वो ट्रेन हमारी चल रही होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य स्थिर होता है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जब हम पृथ्वी से देखेंगे तो ऐसा लगेगा हमको कि सूर्य घूम रहा है। तो हम गणना भी इसी तरह मान के करते हैं। तो हमको इस चित्र में पृथ्वी की जगह सूर्य रखना है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पर आज बताने की जरूरत इसलिए है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फास्टली बता रहा हूं ताकि आप लोग ये समझो कि होरा
जो होता है उसकी हमने किस तरह से क्रम लिया कि पहला होरा सूर्य का लिया। क्यों लिया? क्योंकि सूर्य जब उदय हुआ तो सबसे पहले जो है सूर्य उदय हुआ था और उसी से सब में रोशनी गई। तो पहला होरा, पहला घंटा, दिन का पहला घंटा वो सूर्य का लिया गया था जब प्रकृति का निर्माण हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो पहला होरा सूर्य का हो गया। अब हमको क्या करना है, इस चित्र के अंदर पृथ्वी को तो सूर्य की जगह रख दो, मतलब ये पृथ्वी है यहाँ, इसे तो ले आओ सूर्य की जगह, और सूर्य को पृथ्वी की जगह रख दो, क्योंकि हम पृथ्वी को ये मानेंगे कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। तो हम यहां पे तो पृथ्वी लिख देंगे, पृथ्वी, और यहां पे लिख देंगे पृथ्वी की जगह सूर्य। अच्छा एक बात, जब पृथ्वी यहां आ जाएगी तो ये चंद्रमा भी इसके चारों तरफ आ जाएगा। यहाँ ये आ गया चंद्रमा, ये आ गया चंद्रमा। ठीक है, यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, क्योंकि आपने पूरा पृथ्वी को सूर्य की जगह और सूर्य को पृथ्वी की जगह ले गए। अब देखो, अब सूर्य के जो है होरा की आपको इसकी पूरी गणना मिल गई इस चित्र से। चित्र बदलते ही सूर्य, देखो सबसे पहला सूर्य का हो रहा है। ठीक है, अगला होरा किसका होगा? तो आपको इसके, ये सूर्य यहां है, इसके सबसे पास कौन दिखाई दे रहा है? शुक्र। मंगल भी है पास, लेकिन उसमें ज्यादा पास कौन है? शुक्र। तो दूसरा होरा माना गया है शुक्र का। तो सूर्य के बाद दूसरा होरा माना गया है शुक्र का। ठीक है, अब फिर इधर ही चलो, अब इधर ही चलते जाना है आपको, और फिर रिपीट करके वापस यहां आना है। ऐसे चलना है, गोल 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 चलना है। तो सूर्य से आगे इस तरफ कौन है? लेफ्ट की तरफ चलो, तो सूर्य से आगे है शुक्र, शुक्र से आगे कौन है? बुध। तो अगला होरा आया बुध का। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं, फिर दोबारा से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कंसेप्ट बताना है आज। और बुध से आगे अगला होरा किसका आया? चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी को तो लिया नहीं जाता, पृथ्वी को कुंडली के अंदर नहीं लिया जाता। तो उससे बुध से आगे कौन मिला मुझको? चंद्रमा। तो बुध से अगला होरा किसका है? चंद्रमा का। अब यहां से रिपीट कर, देखो ऐसे चल रहा है, ये चक्र ऐसे चल रहा है। सूर्य से आगे शुक्र, शुक्र से आगे बुध, तो पहला हो रहा सूर्य का, फिर अगला शुक्र का, उससे अगला बुध का, उससे अगला चंद्रमा का। अब घूम के पहुंचोगे यहां, फिर शनि का, फिर गुरु का, फिर मंगल का। तो अब इससे आगे शनि, फिर इससे आगे गुरु, और फिर इससे आगे मंगल। तो ये आ गया पूरा का पूरा, और ये यहां लिखा भी था मैंने, देखो सूर्य से आगे शुक्र, शुक्र से आगे बुध, बुध से आगे चंद्रमा, और चंद्रमा से आगे फिर शनि। ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो चंद्रमा से आगे फिर शनि, शनि से आगे फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य वापस, फिर दोबारा ये घूमता रहता है। हो रहा सबसे पहला घंटा, दिन का सबसे पहला घंटा, जब प्रकृति की स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे सबसे पहला घंटा था सूर्य का। फिर उससे अगला घंटा, उस घंटे को इंग्लिश में तो उसे घंटा कहा जाता है, ज्योतिष में उसको होरा बोला जाता है। तो सूर्य पहला होरा सूर्य का, उससे अगला होरा शुक्र का, फिर उससे अगला बुध का, उससे अगला चंद्रमा का, फिर शनि का, गुरु का, मंगल का। इस चित्र के जरिए आप उसके क्रम को याद रख सकते हो कि किस तरीके से ये जो है होरा माना गया था। अब ये पिछली वीडियो में हो गया था डिस्कस। आज का जो टॉपिक है वो ये है, वीडियो नंबर हमारी है 9, वीडियो नंबर 9। इसमें आपके सामने ये मैंने कुछ लिखा है बार बार, वो क्या लिखा है वो मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, फिर उसके बाद बात करेंगे। यहां पे आज का टॉपिक है कि आखिरकार सप्ताह के जो दिन होते हैं, वो पहला दिन सूर्य मतलब रविवार, फिर सोमवार मतलब चंद्र को लिया गया, फिर उसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो ये जो सप्ताह के जो दिन होते हैं, हमारे सप्ताह के दिनों का जो क्रम है, क्रम वो क्या है? सप्ताह के दिनों का क्रम, सबसे पहले रविवार, फिर उसके बाद सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कह सकते हो, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, और फिर वापस रविवार। इस तरीके से चलता है। तो ये क्रम आखिरकार ऐसा ही क्यों है, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। अच्छा, जितने भी दिनों के नाम है, एक सप्ताह में जो 7 दिन है वो इन 7 ग्रहों के नाम पे रखे हुए हैं।
राहु और केतु के नाम पे कोई दिन नहीं होता है। वो मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो ग्रह होते ही नहीं, वो छाया ग्रह हैं, सिर्फ गणनात्मक बिंदु हैं। पिछली वीडियो में बात की थी हमने। तो आज का कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि जो ये ग्रह हैं, 7 ग्रह, इन 7 ग्रह के नाम पर दिनों के नाम रखे हुए हैं। तो उनमें सवाल यह है कि सबसे पहले रविवार क्यों आया, मतलब सूर्य का नाम क्यों आया, फिर सोमवार चंद्र का नाम क्यों आया, फिर मंगलवार फिर मंगल ही क्यों आया, फिर बुध बुध ही क्यों आया, बृहस्पति क्यों आया, शनि क्यों, शुक्र क्यों आया, फिर शनि क्यों आया। आखिरकार इनके क्रम का क्या कोई लॉजिक है या बस ऐसे ही लगा दिया इनको। तो आज इस लॉजिक को हम समझने वाले हैं। तो भाई जब प्रकृति की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला होरा लिया गया था सूर्य का, यह आपको बता दिया मैंने अभी। ठीक है, ठीक है। अब एक दिन में कितने होरा होते हैं, मान लो दिन स्टार्ट हो गया तो एक दिन में कितने होरा होते हैं, 24। तो मैंने 24 तक नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 करके 24 तक नंबर लिख दिया। सबसे पहला होरा लिया मैंने सूर्य का, चेक करो। दिन की शुरुआत हुई तो सबसे पहला होरा है सूर्य का। फिर अब होरा का क्रम है, सूर्य के बाद कौन आता है, चेक करो, देखो यहां सूर्य के बाद शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, फिर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल। चलो तो बढ़ो आगे। तो देखो अगला होरा किसका हुआ, शुक्र का, ये आ गया शुक्र। फिर उससे अगला होरा बुध का, फिर उससे अगला होरा चंद्र का, यही क्रम है जो अभी मैंने बताया पिछले पेज पे। फिर शनि का होरा, फिर गुरु का होरा, और आखिरी होरा होता है मंगल का। ठीक है, तो दिन का पहला घंटा सूर्य का हो गया, दिन का दूसरा घंटा शुक्र का हो गया, दिन का तीसरा घंटा बुध का हो गया, चौथा घंटा चंद्र का, पांचवा घंटा शनि का, छठा घंटा गुरु का, और सातवां घंटा हो गया मंगल का। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि दिन के 7 घंटे मतलब दिन के 7 होरा, तो उनका जो क्रम है सूर्य से स्टार्ट करके हुआ, सूर्य से स्टार्ट कर। अब याद ये रखना है आपको कि जो दिनों के नाम लिए हैं, मतलब दिनों के नाम रखे गए हैं, वो दिन का पहला होरा जिसका है उसके नाम पे रखे गए हैं। तो दिन का पहला होरा, जब दिन स्टार्ट हुआ तो दिन का पहला होरा कौन सा था, सूर्य। तो इसलिए सप्ताह का सबसे पहला दिन रखा गया रविवार, रविवार। चेक करो, ठीक है। पर ये तो अभी 7 हुए ना, फिर 8वां होरा जो होगा, दिन का पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां, फिर रिपीट होगा यही, फिर 8वां घंटा फिर सूर्य के नाम होगा, यानी कि 8वां होरा, दिन का 8वां होरा। आप सोचो सुबह के 6 बजे हैं तो पहला जो मतलब लगभग 6 बजे सूर्योदय होता है, तो वो पहला जो घंटा होता है वो सूर्य का होता है, फिर उससे अगला शुक्र का होता है, उससे अगला घंटा, फिर उससे अगला घंटा बुध का होता है, ऐसे चलता रहता है। तो 7 घंटे तक, फिर 8वां घंटा शुक्र का हुआ, देखो 9वां घंटा, देखो मंगल तक हुआ ना 7 घंटे, फिर 8वां घंटा सूर्य का, फिर शुक्र का 9 घंटे हो गए, फिर बुध का 10 घंटे हो गए, फिर चंद्रमा का 11 घंटे हो गए। इस तरीके से दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24। तो 24 घंटे तक आखिरी जो 24वां जो बना, अगर एक के बाद एक लिखते चले जाओगे, मैंने लिखा है पहला सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, हो गए 7। फिर दोबारा यही रिपीट हुआ, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल। फिर इस तरीके से फिर दोबारा यही रिपीट हुआ, मंगल। तो 2 बार रिपीट हो गया, ये मतलब हो गए 14 घंटे। फिर सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, फिर हो गए, देखो 7 बार फिर रिपीट हो गया ये, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। पहले होरा का जो क्रम है मंगल तक रिपीट हुआ, फिर दोबारा रिपीट हुआ सूर्य से फिर मंगल, फिर सूर्य से फिर मंगल। ये हो गए कितने, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 घंटे तक हो गए यहाँ। फिर 22वां घंटा फिर सूर्य का, फिर दोबारा रिपीट होगा, 23 घंटे फिर शुक्र के, और 24 घंटे फिर से बुध के। इसका मतलब आखिरी होरा दिन का जो बना वो बुध का बना। अब यहां पे दिन आके खत्म हो गया, ये था हमारा पहला दिन। पहले दिन में कितने होरा थे, 24 होरा थे। तो 24 होरा में पहला दिन खत्म हो गया। अब बुध के बाद कौन आएगा, तो बुध के बाद देखो यहाँ पे चंद्र था, तो अगला होरा आया यहाँ पे चंद्र का, ये लग गया हमारा दूसरा दिन, ये हो गया यहां से दूसरा दिन। तो ये जो दूसरा दिन है उसका पहला घंटा किसका है, चंद्रमा का। अब मैंने बताया है कि दिनों के नाम रखे गए हैं इस आधार पर कि उनका पहला घंटा किसका है।
अगर पहला घंटा सूर्य यानी कि पहला होरा किसका है, पहला होरा सूर्य का है, इसलिए उसका नाम रख दिया था रविवार। पहले दिन का नाम क्या रखा गया, रविवार। अब दूसरे दिन का पहला घंटा देखो किसका है, पहला होरा किसका है, चंद्रमा का, इसलिए उसका नाम रखा गया सोमवार। आपको पता है कि चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सोमवार। ऐसे ही दूसरा दिन खत्म हो गया, यहां जाके गुरु पे जाके दूसरा दिन खत्म हो गया। अब गुरु से आगे कौन आएगा फिर, मंगल। तो गुरु से आगे मंगल, ये रहा, लो जी, गुरु से आगे ये रहा मंगल। तो तीसरा दिन जो हमारा शुरू हुआ, ये रहा तीसरा दिन। तीसरा दिन जो शुरू हुआ उसका पहला घंटा, पहला होरा किसका है, मंगल का, इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार। ऐसे ही चौथा दिन जो है वो बुध के होरा से शुरू हो रहा है, ये चौथा है, तो चौथा दिन जो है बुध के होरा से शुरू हो रहा है, इसलिए मंगल के बाद बुधवार। ठीक है। और फिर पांचवा दिन गुरु से शुरू हो रहा है, पांचवा दिन आपका गुरु से शुरू हो रहा है, इसलिए गुरुवार। ये और फिर छठा दिन आपका शुक्र के होरा से शुरू हो रहा है, मतलब छठे दिन जो पहला घंटा है वो शुक्र का हो रहा है, इसलिए छठे दिन का नाम रखा गया, छठा दिन का नाम रखा गया शुक्रवार। और सातवें दिन का नाम रखा गया, सातवां दिन उसका नाम रखा गया शनिवार। ये समझो। तो देखो एक पैटर्न आ गया पूरा, सातों दिन के नाम आ गए। इसीलिए सबसे पहला दिन हफ्ते का रविवार होता है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि आखिरकार सातों दिनों का जो क्रम है वो ऐसा ही क्यों है। ठीक, तो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा, और थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है। आगे आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा। जय शनिदेव।